गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में हमारे पास में कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, दूरी की समष्टि यानी मैट्रिक स्पेस और एक रियल एनालिसिस की बुक है जिसका नाम चेंज है हायर कैलकुलस। इनमें से लेके हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा। हम आज फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर। वैसे तो आप जानते हो कि रियल नंबर का मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं उस पर दो पैटर्न है। एक तो जो हमने पुराना पढ़ा है वो, एक हमारे पास जो ये है ये तार्किक अकॉर्डिंग है, लॉजिकल कंसेप्ट है। सारा टॉपिक थ्योरिकल है, इसमें थ्योरी के अलावा कुछ भी नहीं है। डेफिनेशंस, पैटर्न, पार्ट, ये सब कुछ है। रियल एनालिसिस क्या कहती है, वास्तविक संख्याओं की मूल संकल्पना पर आधारित होती है। वास्तविक संख्याओं की जो प्योरली जो कंडीशन होती है उस पर ये डिपेंड करती है। इसके दो मेथड बता रखे हैं। एक तो मेथड है जेनेटिक मेथड यानी परंपरागत। परंपरागत का मतलब ये हो गया जो हमने शुरू से पढ़ा है, यानी वही वास्तविक संख्याओं का समुच्चय का मतलब एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी ऑलवेज वो पॉजिटिव है, वो वास्तविक संख्या। इसके अलावा सारी क्या होती है, इमेजिनरी नंबर होती है। ठीक है। और दूसरा है एक्सोमेटिक मेथड, अभिग्रहित। अभिग्रहित या एक्सोमेटिक का मतलब होता है जो तार्किक विकास पर हो, लॉजिकली, जिसमें कुछ लॉजिक लग जाए। लॉजिक का मतलब ये हो गया, मैंने कह दिया कि भाई 2 + 4 6 हुआ, 4 + 4 8 हुआ, 8 + 4 12 हुआ, यानी मैंने एक लॉजिक लगा दिया कि +4 +4 +4 ऐड करने पर मेरे पास एक सीरीज बन रही है। ये जो सीरीजेबल कंसेप्ट होते हैं ये सारे आते हैं एक्सोमेटिक कंसेप्ट के अंदर। ठीक है। इस पे एक पियानो एक्सोमेटिक है, पियानो अभिग्रहित। पियानो ने क्या कहा है, इसने एक सेट बनाया है कि n एरो n प्लस, यानी n से क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है, n प्लस से +1, यानी मैंने अगर इसमें 1 ऐड किया और n बिलोंग्स टू क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इस परंपरागत में हमारे पास सारे यही होते हैं, इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ये सारे क्या होते हैं हमें पता है, ये सारे सबसेट होते हैं किसके, r के। अगर i है वो भी एक रियल नंबर है, n है वो भी एक रियल नंबर है, q है वो भी एक क्या है, रियल नंबर है। समझ गए बात को। तो ये सारा परंपरागत है, इसलिए इसको जेनेटिक मेथड कहते हैं। और एक्सोमेटिक का मतलब कोई कंसेप्ट लग जाए, कोई लॉजिक लग जाए, वो एक्सोमेटिक मेथड है। अब जैसे मैंने 2+ किया, 2+ यानी मैंने अगर +1 लिया है हर कंसेप्ट में, तो 2 + 1 क्या होगा 3, 3 + 1 क्या होगा 4। मैं कर दूं अभी 4 + 1, यानी इसका मतलब लॉजिक बनाना है अपने आप में, क्या बन जाएगा 5। मैंने कह दिया 5+ यानी इसका मतलब 6। ये मेथड जो होता है ये पैनोटिक एक्सोमेटिक मेथड कहलाता है, अभिग्रहित मेथड कहलाता है। समझ गए बात को। ठीक है, आगे बढ़ना। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एक्सोमेटिक मेथड। एक्सोमेटिक मेथड यानी वही तार्किक, मैंने जो बताया, लॉजिकली, अभिग्रहित। सबसे पहला एक्सटेंड एक्सोमेटिक, फील्ड एक्सोमेटिक और कॉम्पिटेंस एक्सोमेटिक। एक्सटेंस यानी प्रसार, प्रसार का मतलब रियल नंबर में अलग अलग हम क्या करते हैं उसको एक्सपेंड करना। एक्सोमेटिक क्या होगा हमारा, वो एक्सटेंड। और फील्ड एक्सोमेटिक यानी क्षेत्र अभिक्रमित। क्षेत्र अभिक्रमित का मतलब क्या हो गया, फील्ड आपने पढ़ा है, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी हमने जो पढ़ी है। फील्ड का मतलब क्या होता है, इसमें दो बाइनरी ऑपरेशन साथ में हो, प्लस और इनटू, यानी f+ f* भी दे सकते हैं। वो हो गया हमारा फील्ड अभिक्रमित यानी फील्ड एक्सोमेटिक। और उसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लीटेंस अभिक्रमित यानी कॉम्प्लीटेंस एक्सोमेटिक। फील्ड अभिक्रमित में आपको वो सारी चीजें पढ़नी है जो आपने रिंग थ्योरी में और फील्ड में पढ़ा है, वो की वो चीजें रिपीट है सारी। अगर आप उसमें पढ़ रखा है तो इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। वही सबसे पहला हमारा कौन सा होता है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब आपको पता है कि a + b = b + a। ठीक है, a.b = b.a। उसके बाद आपने क्या पढ़ा है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब साहचर्य। साहचर्य में आपने पढ़ा हुआ है अगर a + b + c कर दें तो a + b + c। ठीक है, एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है। उसके बाद में हमने जब वो फील्ड थ्योरी या रिंग थ्योरी पढ़ी थी, सेट थ्योरी पढ़ी थी, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड सेट पे ही है। ये सेट थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, एक इनवर्स भी पढ़ा था, तो उसी इनवर्स पे डिपेंड होता है कि भाई A.A−1 A−1.A एक आइडेंटिटी E। अब आइडेंटिटी E मैंने आपको प्लस के लिए बताई थी 0, इनटू के लिए बताई थी मैंने आपको 1। तो ये सारी चीजें जो है इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है छोटी छोटी, वो सारी चीजें इसी में आती है फील्ड एक्सोमेटिक के अंदर। ठीक है, ओके। एक्सोमेटिक की पॉजिटिव और नेगेटिव की कंडीशन देखो, कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव आप जानते हो A > 0 देन आर पॉजिटिव, A < 0 देन आर नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखो इधर उसके बाद आता है कि भाई ऑर्डर्ड,
क्रम का मतलब एक तो सीक्वेंस होती है कि एक सीक्वेंस में कोई काम हो रहा है, एक क्रम का मतलब होता है जिसमें इस लेस देन और ग्रेटर देन का कोई डिफरेंट ना हो, मतलब लेस देन और ग्रेटर देन दोनों संकल्पनाएं साथ साथ ना हो। साथ साथ का मतलब अगर आपने एक बार अगर लेस देन ले लिया तो लेस देन का कंसेप्ट चलेगा, एक बार आपने ग्रेटर देन ले लिया तो ग्रेटर देन का कंसेप्ट चलेगा। उसे हम कहते हैं एक्सोमेटिक को फील्ड के क्रम के रूप में यानी ऑर्डर्ड के रूप में कंसेप्ट करना। अब इसके तीन पार्ट है, एक तो होता है ट्रिकोटोमिक लॉ यानी त्रिविभागी लॉ। त्रिविभागी का मतलब हो गया एक तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप में 1 2 3 इनमें से कोई एक क्या होगा, ट्रू होगा, और ए बी सी ऑलवेज क्या होंगे, फील्ड के एलिमेंट होंगे। सेकंड ट्रांसिटिव यानी संक्रमिक लॉ, और थर्ड है हमारा मोनोटोनिक लॉ ऑफ एडिशन यानी योज्य के रूप में क्रम अभिग्रही, और चौथा है हमारा मल्टीप्लिकेटिव यानी मोनोटोनिक लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव यानी योज्य के रूप में a प्लस बी ग्रेटर देन b प्लस सी, या आप लो a प्लस बी लेस देन b प्लस सी, और मल्टीप्लिकेटिव में ac इज ग्रेटर देन bc अदरवाइज AC इज लेस देन BC। कोई दो अभिग्रहित यानी कोई दो एक्सोमेटिक कंसेप्ट क्या होंगे, इन दोनों में कोई एक यूज आएगा, दोनों यूज नहीं आएंगे, ठीक है। फिर आता है क्रमिक क्षेत्र। अगर फर्स्ट और फोर्थ यानी ट्रिकोनोमी लॉ, त्रिविभागी लॉ और फोर्थ मल्टीप्लिकेटिव, ये दोनों चीजें अगर एक साथ अगर हमारे इसमें क्या हो रही है, सेटिस्फाई कर रही है, देन आर कॉल्ड ए क्रमिक क्षेत्र या ऑर्डर्ड फील्ड। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। हाँ देखो इधर, अब एक्सोमेटिक पे एक एग्जांपल करते हैं। वैसे एग्जाम्पल बहुत छोटे छोटे हैं, इनकी थ्योरम्स को पढ़ना थोड़ा सा। एग्जाम्पल ये कह रहा है प्रूव दैट ए बिलोंग्स टू एफ यानी ए जो है वो फील्ड का एलिमेंट है, और फर्स्ट कह रहा है ये 1 इज ग्रेटर देन 0, ए इज ग्रेटर देन 0 और 1 अपॉन ए इज ग्रेटर देन 0। तो 1 इज ग्रेटर देन 0 से ही हमें पता लग जाता है, हमें इतना देखने की जरूरत ही नहीं है कि 1 और 0 दोनों इक्वल नहीं हो सकते। 1 और 0 दोनों एफ के क्या है, अलग अलग एलिमेंट है, जो मैंने पहला आपको बताया था रियल एक्सोमेटिक। 1 और 0 दोनों ही उसके अलग अलग एलिमेंट है। तो ये कह रहा है 1 नॉट इक्वल टू 0, 1 अगर f का एलिमेंट है तो 0 के बराबर नहीं होगा, और 1 स्क्वायर 1 अगर ग्रेटर देन है तो 1 स्क्वायर भी ग्रेटर देन होगा, और 1 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो यही हमें प्रूफ करना है, छोटा सा कंसेप्ट है। सेकंड में ये कह रहा है 1 a ग्रेटर देन 0 और 1 अपॉन a ग्रेटर देन 0, तो हमने a लेट कर लिया कोई कि लेट 1 अपॉन a इज लेस देन 0। अगर हम इसको लेस देन 0 रिप्रेजेंट करते हैं, इससे हम इसको पॉजिटिव में दर्शाएंगे। देखो a ग्रेटर देन 0, 1 अपॉन a ग्रेटर लेस देन 0, दोनों बातें एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, विरुद्ध है। तो ये कह रहा है a डॉट 1 अपॉन a लेस देन क्या होगा, 0 होगा। अगर इन दोनों में कोई एक कंडीशन ऐसी होगी, क्योंकि हमें पता है कि प्लस और माइनस ऑलवेज रिजल्ट क्या देता है, हमें माइनस देता है, माइनस और प्लस ऑलवेज रिजल्ट क्या देता है, हमें नेगेटिव देता है, यानी वो लेस देन रिजल्ट देता है। देन 1 इज लेस देन 0 जो कि क्या होगा, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रॉन्ग होगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 अपॉन a इज ग्रेटर देन ऑलवेज 0, ठीक है। अब देखो करते हैं हम लोअर बाउंडेड, अपर बाउंडेड और बाउंडेडनेस ऑफ सेट यानी समूचों की परिबद्धता। तो समूचों की परिबद्धता कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। समूचों की परिबद्धता मतलब आपने ऐसे छोटी क्लास में देखा हुआ है कि भाई हम लिखते हैं -1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, यानी साइन एक्स जो है उसकी अपर लिमिट क्या, अपर पावर क्या हो गई, 1 हो गई, और लोअर क्या हो गई, -1 हो गई। इसे हम क्या कहते हैं, बाउंडेड कहते हैं, परिबद्धता कहते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, -1 और 1। समझ के बाद को अब इसी को इस डेफिनेशन के फॉर्म में बता रखा है कि भाई बाउंडेड को बनाना है। तो ये कह रहा है कि भाई ए जो है वो कोई एक रिक्त समूच है, एस का एलिमेंट है, के जो है वो क्षेत्र का एलिमेंट है। तो ये कह रहा है ए लेस देन इक्वल टू के, यानी के इसकी क्या हो गई, एक ऊपरी परिबद्धता हो गई। समझ के बाद को अपर बाउंडेड बताना है तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया ए लेस देन इक्वल टू के, और मेरे को लोअर बाउंडेड बताना है तो मैंने इसको क्या कर दिया, सिंबल साइन चेंज कर दिया, ए लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू के। इन दोनों को मिला के मैंने एक कंसेप्ट बना लिया। ये जो कंसेप्ट है ये रिप्रेजेंट करता है अपर बाउंडेड और लोअर बाउंडेड को, ऊपरी परिबद्धता और निम्न परिबद्धता को, ठीक है। एक्सोमेटिक का लास्ट पॉइंट हमारा है कॉम्प्लीटेंस, पूर्णता क्रम अभिक्रमित। समझ गए बात को। इसमें दो पॉइंट है, एक तो है लब एक्सोमेटिक और एक है जीएलबी एक्सोमेटिक, यानी ये रिप्रेजेंट करता है उच्चक को, जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था, सुप्रीमम और एक इन्फीरिमम। यानी क्रमिक क्षेत्र एफ के प्रत्येक ऊपर की ओर परिबद्ध अस्तित्व। ऊपर की ओर परिबद्ध से आप इस लैंग्वेज से कंफ्यूज मत हो। ऊपर का मतलब यही हो गया, -1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, यानी ऊपर की ओर, और निम्नक यानी जो नीचे की ओर। इन दोनों को अगर जो सेटिस्फाई करे वो हो जाएगा कॉम्प्लीटेंस ऑर्डर्ड फील्ड। समझ गए बात को। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लीटेंस ऑर्डर्ड फील्ड को आर से। ये जो मैंने चीजें इसलिए बताई है आपको, ये डेफिनेशंस इस तरह से बताई है क्योंकि इस यूनिट्स में हमारे पास इनकी एक डेफिनेशन पूछ सकते हैं। ध्यान रखना कि लब एक्सोमेटिक क्या होता है, कॉम्प्लीटेंस एक्सोमेटिक क्या होता है, ठीक है, और इनके टाइप्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीटेंस ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है, सिर्फ ऑर्डर्ड क्या होता है,
ऑर्डर्ड के जो भी हमने टाइप्स पढ़े हैं वो क्या होते हैं, इन सब की डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। समझ के बात को? ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। इन सबको प्रूफ करना, तो इन सबको हम इससे भी प्रूफ कर सकते हैं और हम नॉर्मल मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर इन सबको पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।